हेलो बच्चों। तो आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई और खास वीडियो में। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये है हमारे नए स्टूडियो से वीडियो, ठीक है, जिसका टूर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो वीडियो उस बारे में नहीं है, वीडियो इस बारे में है कि जो हमारे अभी जो स्टूडेंट 9th क्लास या 10th क्लास में गए हैं तो उनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि भैया बुक कौन सी ले। ठीक है भैया, एनसीईआरटी तो लेनी है, साथ में और कौन सी हेल्प बुक लेनी है। भैया मैथ के लिए आरएस लूं या आरडी लूं, भैया साइंस के लिए क्या लूं, सर भैया एसएसटी के लिए कुछ लेने की जरूरत पड़ेगी कि भैया हिंदी इंग्लिश के लिए भी कुछ लेना पड़ेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखते जाना है और जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स लेनी है। ठीक है, तो क्लास 9th, ठीक है, तो जो बच्चे 8 तक पढ़ के आ चुके हैं या तो उनको स्कूल से बुक मिलती थी या स्कूल वाले ही बुक प्रोवाइड करते थे, आप वहां से खरीदनी पड़ती थी। बट 9th क्लास से ये सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है और आपको बोला जाता है कि आप बाहर से बुक ले लीजिए। ठीक है, बाहर से बुक ले लीजिए, बट कई बार स्कूलों में बताया भी नहीं जाता कौन सी बुक ले जाए, कि उनको लगता है कि बच्चों को पता होगा। तो उसी के लिए वीडियो है। ठीक है, तो हमें 9th क्लास में बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है एनसीईआरटी जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये है। ठीक है, तो ये क्या करती है, बुक छापती है। ठीक है, तो इनकी बुक्स आती है, इनकी बुक्स हमारी मैथ्स के लिए, ठीक है, साइंस के लिए, और एसएसटी के लिए, ठीक है, और मै और इंग्लिश के लिए, ठीक है, और हिंदी के लिए हमें लेनी होती है। ठीक है, और अगर संस्कृत है तो संस्कृत के लिए भी लेनी होती है। ठीक है, तो बेसिकली एनसीईआरटी की ये सारी बुक्स आती है। तो ये सारी बुक्स तो आपको लेनी है क्योंकि मोस्टली स्कूलों में इन्हीं बुक से आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, साथ में आपको क्या लेना है, साथ में आपको मैथ के लिए आप आरएस ले सकते हो या तो आरडी ले सकते हो। तो बोले भैया आपसे यही जानने तो आए थे कि आरएस ले या आरडी ले। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ बहुत अच्छी है, ठीक है, और 8th क्लास तक आपके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आते हैं और आपको मैथ बहुत जल्दी समझ में आती है, ठीक है, यानी कि आप टॉपर कैटेगरी में आते हो, तो आपको जाना चाहिए आरडी के साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो आपको चैलेंजिंग लगेंगे। ठीक है, तो आपको ये बुक करनी चाहिए। बट अगर आप एवरेज से बच्चे हो, ठीक है, जिसको मैथ बस हल्का फुल्का ही आती है, ज्यादा उतना कुछ खास नहीं आते, तो आप आरएस के साथ जा सकते हो। ठीक है, दोनों में फर्क है, देखो दोनों में ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी जितने क्वेश्चन है इसमें भी उतने क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी, बस मिलेगी कहाँ पे, इनकी एक्सप्लेनेशन में। आरटी में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट वे में, मतलब डिफिकल्ट नहीं, ज्यादा उस वे में दे रखा है जिसमें बच्चों को समझने में, जो ज्यादा स्मार्ट बच्चे होते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं। बट आरएस की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इजी दे रखी होती है। ठीक है, साथ में यहाँ पे हमें ये बता रखे होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके होते हैं। तो ये बुक आरएस जो बुक है वो मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप टॉपर हो तो आप आरडी ही लोगे, आरएस भी ले सकते हो। ठीक है, देखो कोई भी बुक है वो डिपेंड करती है वो किसके पास है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तलवार को चलाने वाला जितना जरूरी है, ठीक है, उतनी ही जरूरी उसकी तलवार है। ठीक है, मतलब दोनों ही इक्वल है। अब अब ऐसा नहीं कि आपने बहुत अच्छी तलवार ले ली बट आपको तलवारबाजी करनी नहीं आती, तो आप क्या करोगे इस तलवार का। ठीक है, तो आपको भी उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो आपको अपनी पसंद से देख लो, मैंने बता दिया, अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो आप आरडी ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो आरएस तो है ही। ठीक है, आरएस तो लेनी है। तो दोनों में से कोई एक बुक जरूर लें, क्योंकि इन दोनों बुक के अलावा एनसीईआरटी आजकल आपको पता है इतनी पतली कर दी है तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन मिलते नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसीलिए हमें एक्सटर्नल बुक्स की जरूरत पड़ती है। तो आप बात करते हैं साइंस के लिए। ठीक है बच्चों, साइंस के लिए हमें 3 बुक्स लेनी होती है, फिजिक्स की अलग, ठीक है, और केमिस्ट्री की अलग, और हमें लेनी पड़ती है बायोलॉजी की। ठीक है, बायोलॉजी, तो इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ एस चांद की। इसकी बुक एस चांद। ठीक है, आप कहीं पे भी जाके बोलोगे कि आपको एस चांद की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी की बुक चाहिए तो आप ये ले सकते हो।
ठीक है। तो बेसिकली बाकी एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी ऐसे और संस्कृत के लिए आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। इनके लिए जो भी बुक है वो लास्ट में जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं वो आप ले लो तो मोर देन इनफ होता है, क्योंकि इन बुक में पूरी तरीके से सारी चीजें दे रखी होती है और मोस्टली सारे सब्जेक्ट वो हैं जो थ्योरेटिकल है। समझने वाले 2 सब्जेक्ट है जिसमें हमें हेल्प बुक की जरूरत पड़ती है, तो आपको इनको लेना पड़ेगा। सो अब हम बात करते हैं क्लास 10th के लिए हमें कौन सी बुक्स लेनी है, क्योंकि 10th क्लास बोर्ड की क्लास है, तो इसके लिए कुछ स्पेशल बुक्स लेनी है कि कब लेनी है, कौन सी लेनी है, तो इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो क्लास 10th के लिए सबसे पहले तो आपको क्या लेना है, एनसीईआरटी बुक्स लेना है। क्या लेना है, एनसीईआरटी बुक्स लेनी है। एनसीईआरटी में कौन कौन सी, मैथ लोगे, साइंस लोगे, ठीक है, उसके बाद एसएसटी लोगे, एसकेटी लोगे और हिंदी लोगे और इंग्लिश लोगे। ठीक है, तो आपको ये बुक तो लेनी है। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, मैथ के लिए फिर से वही आरएस या तो आरडी ये ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ पढ़ना है तो एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की बुक आती है। क्या आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हो, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं साइंस के लिए। तो साइंस के लिए हमें फिर से वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और बायोलॉजी, ये 3 बुक लेनी है। किसकी लेनी है, एस चांद की लेनी है। किसकी लेनी है, एस चांद की लेनी है। ठीक है, तो ये 2 बुक हो गई। साथ में आपको क्या लेना है, प्रीवियस ईयर। क्या लेना है, प्रीवियस ईयर। तो 10th की प्रीवियस ईयर मिल जाती है। ठीक है, 9th की प्रीवियस ईयर इतनी जल्दी नहीं मिलती है क्योंकि बहुत कम ही छपती है। ठीक है, प्रीवियस लेना है और सैंपल पेपर तो लास्ट के 2 महीने में ले लेने हैं। ठीक है, सैंपल पेपर तो आपको सॉल्व करने हैं, तो ये बिफोर एग्जाम ले लेना है। ठीक है, कब लेना है, 2 महीने से पहले। ठीक है, मतलब जब एग्जाम को 2 महीने बच जाए तब आपको ये बुक लेनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको क्या लेनी है, प्रीवियस ईयर आपको मोस्टली मैथ्स की लेनी है, एसएसटी की लेनी है और साइंस की लेनी है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर इस वजह से लेनी है, स्टार्टिंग में मिल जाएगी, ओल्ड एडिशन में मिले बट कोई बात नहीं, उसको ही ले लेना है। ठीक है, क्योंकि ओल्ड एडिशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है, सीबीएसई में रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया भी दे सकती है और इनमें पेपर के क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर में एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर आपको ये पता लग गया कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ले लेना। तो ये सारी बुक्स आपको लेनी है। ठीक है, और फिर से एक बात मैं वही कहूंगा कि देखो, बुक चाहे तो हम ढेर सारी ले सकते हैं, ठीक है, और जो आपको लेनी है वो तो लेनी है। ठीक है, बट ऐसा मत करना कि बुक से अलमारी भर लो, क्योंकि लड़ाई जो लड़ी जाएगी वो सिर्फ एक तलवार से लड़ी जाएगी। ठीक है, चाहे आपके पास तलवारों का खजाना क्यों ना हो। समझे मेरी बात। ठीक है, तो इसीलिए आप बस उतना ही रिसोर्सेज लीजिए जितना में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लेके रख दोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस उतनी ही बुक्स लेनी है जितना आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, और बाकी आपको कल से रेगुलर वीडियो देखने को मिल जाएंगी इस चैनल पे, हर एक चैप्टर की, हर एक एक्सरसाइज की, जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो या कुछ भी थोड़ा समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सारी बुक्स के बारे में पता चल सके। ठीक है, यहाँ पे कंजूसी मत करना, क्योंकि जितना आप दोस्तों के साथ अपने इस ज्ञान को बांटोगे ना, देखो ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको हम जितना ज्यादा बांटते हैं वो उतना ही ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो इसको छुपा के नहीं रखना, सबको देना है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को भी आपको सबको शेयर करना है। समझ में आई बात। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।